इस समय एक अमेरिकी पादरी की चर्चा दुनिया भर में है। उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है कि इस वर्ष 10 रेक्टर स्केल का महाभूकंप अमेरिका में आएगा, जिसकी तबाही बहुत ही भयानक होगी। यह सनसनीखेज दावा करने वाले पादरी कौन हैं और क्या होता है जब 10 तीव्रता का भूकंप आता है? जब 7.1 तीव्रता के भूकंप से तिब्बत में मची तबाही, जनवरी को तिब्बत क्षेत्र के शिनजांग में सैकड़ों मकान तबाह हुए थे। 130 से ज्यादा लोग मारे गए और 15 मिनट के अंदर पठारी शहर का नक्शा ही बदल गया था। अब 6.9 तीव्रता के भूकंप से जापान में मंडराया सुनामी का खतरा। भूकंप के सीरियल झटकों से जापान के समंदर में उथल पुथल मच गई, लेकिन अभी भी जापान के सिर से संकट के बादल छटे नहीं हैं। मियाज़की और कोची प्रांतों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अंदाजा लगाइए कि जब 8 तीव्रता से कम भूकंप के झटकों से इस तरह तबाही मच रही है, धरती के अंदर बदलावों की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में अगर 10 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो क्या होगा? सवाल है कि तबाही मचाने वाले भूकंप के बड़े झटकों का खतरा कहां मंडरा रहा है। 10 तीव्रता के भूकंप की भविष्यवाणी। ब्रैंडन डेल विक्स, ये वो अमेरिकी पादरी हैं जिन्होंने ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की थी और ट्रंप के फायरिंग के बाद एक तबका ये मानने लगा कि ब्रैंडन डेल विक्स को भविष्य में होने वाली घटनाओं की आहट सुनाई देती है, जिसके चलते उन्हें भविष्यवक्ता कहा जाने लगा। ब्रैंडन डेल विक्स का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें ऐसा एहसास कराया है कि अमेरिका में 10 तीव्रता का भूकंप आने वाला है। इससे पूरे अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। टोरी, अरकानसास, टेनेसी, केंटकी, इलिनॉइस तक फैला न्यू मैड्रिड फॉल्ट लाइन का पूरा इलाका प्रभावित होगा। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, मगर इसे रोक पाना मुश्किल है। यूं तो भूकंप की तीव्रता का सटीक अनुमान लगाना विज्ञान के लिए भी अबूझ पहेली है। सिर्फ सेंसिटिव जोन और धरती के अंदर हलचल को पढ़कर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप का खतरा कहां और कितना है, लेकिन कब आएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में ब्रैंडन डेल को कहां से आहट मिली कि उन्होंने बर्फीले तूफान और आग का सामना कर रहे अमेरिका में 2025 में विनाशक भूकंप की भविष्यवाणी कर डाली? क्या स्वयंभू भविष्यवक्ता सनसनी फैलाने के लिए थ्योरी गढ़ रहे हैं, या फिर वाकई अमेरिकी धरती के अंदर पैटर्न बदल रहा है? दुनिया में कहीं भी इतनी फॉल्ट नहीं है जिससे 10 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सके। धरती पर सबसे विनाशक भूकंप आखिरी बार 22 मई 1960 को 9.5 तीव्रता का भूकंप चिली में आया था। भूकंप और सुनामी दोनों अटैक से चिली में तब 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करीब 2 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद दुनिया में उतना भयंकर भूकंप कभी नहीं आया, लेकिन तबाही जरूर मचती रही। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को नापने का पैमाना 0 से शुरू होता है। जितने बड़े झटके होते जाते हैं, उतनी भयंकर विपदा आती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 तक होती है, तब सिस्मोग्राफ से पहचान की जाती है। जब तीव्रता 2 से 2.9 तक होती है, तब हल्के कंपन आते हैं। जब ये तीव्रता 3 से 3.9 तक पहुंचती है, तब झटके महसूस होते हैं। इसके बाद 5 तीव्रता तक भूकंप आता है, तब तेज झटके महसूस होते हैं। इसके आगे 5 से 5.9 तीव्रता के भूकंप से नुकसान होने का खतरा रहता है। इसके आगे 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप से इमारतें गिर जाती हैं। 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप से ज्यादा नुकसान होता है, पुल तक ढह जाते हैं। और 9 तीव्रता के भूकंप से तबाही और सुनामी का खतरा रहता है। 2 साल पहले तुर्की में 7.9 तीव्रता के भूकंप से बड़ी तबाही हुई थी। तुर्की और सीरिया में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कई शहरों का नामो निशान मिट गया था। उसे दशक का सबसे खौफनाक भूकंप कहा गया।